हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंघल। वेलकम टू टुडेज वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है, इज इट ए गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन फाइन ऑर्गेनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरी वीडियो को दो पार्ट में बांटेंगे, टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। इसके साथ हम अपनी पुरानी चेकलिस्ट यूज करेंगे जो हम जनरली यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन डेट पर। तो जब आप नेट पे जाएंगे और सर्च करेंगे फाइन ऑर्गेनिक्स इनकॉर्पोरेशन डेट, तो ये आएगी 24 मई 2002। यानी कि मोटा मोटा ये कंपनी 20-22 साल पुरानी कंपनी है। ओके। देन ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है? जब हम टिक टेप पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये स्पेशलिटी केमिकल से है और ये स्मॉल कैप कंपनी है। ओके। तो यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल में ये गुड हो गया है, मार्केट कैप में ओके हो गया है। अब ये स्टॉक मार्केट कब लिस्ट हुई थी? जब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे ये स्टॉक मार्केट में करीबन 2 जुलाई 2018 के आसपास हुई थी। यानी कि इसको मोटे मोटे 5 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए हुए। तो उस हिसाब से ये करीबन गुड है। उसके बाद ये क्या एनएससी में लिस्टेड है? चलिए वो देखते हैं। जब हम ये सर्च करते हैं फाइन ऑर्गेनिक शेयर प्राइस, तो ये देखिए एनएससी में आता है, यानी कि कंपनी एनएससी में ट्रेड करती है। इसका मतलब कि हमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है यहाँ पर। ठीक है। अब अगर इज इट ए ग्रोइंग सेक्टर, जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, आप यहाँ पे जाएंगे तो 15,000 करोड़ का कैपेक्स प्रेसिडेंट केमिकल में आ रहा है। ठीक है। और ये आप ये दो रिपोर्ट से मालूम कर सकते हैं कि स्पेशली केमिकल सेक्टर में इंडिया में अगले 3-4 साल में काफी कहते हैं कैपेक्स अनाउंस हो रखा है। अब क्या फाइन ऑर्गेनिक्स कर रही है? तब हम यहाँ पे देखते हैं ये रिपोर्ट कब की पब्लिश्ड है। ये रिपोर्ट पब्लिश्ड है हमारी, वो तो हमको नहीं मालूम चल पा रहा है, पर आप अगर देखेंगे, ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि इन्होंने, एक बार और चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे, फाइन ऑर्गेनिक्स कैपेक्स प्लान। ठीक है। सो जब हम इसमें ये जाते हैं, ठीक है, ये करीबन देखिए ये 2022 के आसपास की वीडियो है जो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। तो करीबन इन्होंने दो ढाई सौ से पौने 300 करोड़ का कहते हैं कैपेक्स अनाउंस कर रखा है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो इसकी आरओसी देखते हैं जब स्क्रीनर पे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसकी आरओसी देखते हैं। ये देखिए 65.4 से ज़्यादा है। ठीक है। इसका 10 साल तो हुए नहीं है, लेकिन 5 साल में देखेंगे वो भी 43 से ज़्यादा है। दैट इज़ गुड। इसके बाद ये दोनों पॉइंट्स गुड आ रहे हैं। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 2% है। ओके। इसके बाद प्रमोटर्स ने कुछ भी प्लेस कर नहीं रखा है, वो भी सही है। ठीक है। एंड इसके बाद इसका करंट पी 22.3 है। जब यहाँ पे पी पे देखते हैं तो इसका हाईएस्ट आता है करीबन 87.2 एंड मीडियम है 42.5। ये उससे नीचे, ये भी अच्छा है। अब इसके बाद चलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। इसके बाद देखेंगे सेल्स। अगर आप सेल्स देखते हैं, ये हाईएस्ट एवर करीबन 6/7। ठीक है। तो ये हाईएस्ट एवर है, करीबन करीबन 6 पंजे 30, करीबन करीब 5 गुना हो चुकी है 7 साल में। इसके बाद है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट कहते हैं हाईएस्ट एवर है। ठीक है। ये भी 3-6, करीबन करीबन 4-4.5 गुना यहाँ पे हो चुका है। ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 841 है। तो यानी कि ये भी करीबन करीबन आपके करीबन 6-6.5 गुना के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो चुकी है। और नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट भी आपका 76.618 हो गया है। तो ये करीबन करीबन 6.5 गुना के आसपास ये हो चुका है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल देखेंगे, शेयर कैपिटल 5 से 15 करोड़ हुई है। ठीक है। हमारे रिजर्व्स 250 से 1,500 करोड़ हुए हैं, यानी कि ये हो गया है आपका 1,000। उसके बाद करीबन 6 गुना आपका कहते हैं रिजर्व्स बढ़ चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। रिजर्व के कंपेरिजन बोरिंग्स बहुत कम है, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर देखा था ये सिर्फ 2% है। ओके। व्हाट एल्स? अगला देखते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखते हैं फिक्स एसेट्स, इसके बाद देखेंगे इसके फिक्स एसेट 125 से लेकर लगातार आप देखेंगे एक्सपेंड हो रहा है। अभी 214 फिक्स एसेट है। करंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी 40 करोड़ और है। ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी देखा था कि जहाँ पे ये करीबन कैपेक्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जो अगले 2 साल का प्लान है। ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। आप देखेंगे तो सिर्फ रिटेलर्स के हाथ में सिर्फ 8% है, यानी कि करीबन अप्रोक्सीमेट 92% के आसपास में सारा का सारा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है। ठीक है। तो अब वापस अपने इस पे चलते हैं। अगर आप देखें, ठीक है,
हमारा आरओसी का पैरामीटर चेक हो रहा है, डेब्ट टू इक्विटी का रेशियो चेक हो रहा है, प्रमोटर प्लेजिंग का पैरामीटर भी चेक हो रहा है, कैपेक्स का भी पैरामीटर चेक हो रहा है, क्योंकि ये केमिकल इंडस्ट्री है, उसमें प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। जैसे ही कहते हैं ज़्यादा पैसा लगाएंगे, उसके बाद सेल्स बढ़ेगी, सेल्स के बाद कहते हैं आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ईयरली सेल्स हमारी हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का हाईएस्ट एवर है, मार्जिन भी हाईएस्ट एवर्स हैं। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है। ठीक है, शेयर रिजर्व भी हमारे हाईएस्ट एवर्स हैं। लॉन्ग टर्म बैरिंग कुछ नहीं है, 2% का 2% का हमारा कहते हैं डेब्ट टू इक्विटी है। अब इसके बाद फिक्स एसेट्स भी हाईएस्ट हैं, CWIP भी हमारा कहते हैं हो ही रहा है। स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग में हमारा अप्रोक्सीमेट हमने चेक किया करीबन 92% है। अब देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या नहीं। चलिए, उसके लिए हम ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप देखेंगे, ये ऊपर से 44% डाउन है, डेट इज 0.1। तो यानी कि अच्छी खासी कहते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास है। तो इसमें पोटेंशियल गेन नजर आता है 63%। ठीक है, उससे पहले आप ये देखिए, ये इस प्राइस पे अप्रोक्सीमेट 2022 पे थी। ठीक है, और जो हाईएस्ट इसने टच किया था अभी मार्च 2023 में, उससे पहले इसने सेम टच किया था 21 में। ठीक है, जब 21 में अब इस हिसाब से अगर हम देखें, अ, हाँ, तो करीब अगर हम इस हिसाब से देखें 22 के और 23 के हिसाब से देखें, तो करीबन करीबन पौने 3 गुना के आसपास की सेल्स हो गई है 2021 के आसपास से, और करीबन करीबन 50% सेल्स इंक्रीज हो चुकी है 2022 के हिसाब से। और अगर हम आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखते हैं, तो करीबन इसके कंपैरिजन में ये हो चुका है डबल से ज़्यादा, और इसके हिसाब से हो चुका है करीबन 7 गुना से ज़्यादा। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास टाइम का भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, और प्राइस का भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, अगर ऐसा रहता है तो आप अकॉर्डिंग टू मी हमारी सारी चेकलिस्ट ये फाइन ऑर्गेन्स आज के टाइम में मेट कर रहा है। अगर हम इसको लेके बैठते हैं और ये हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, 2 से 3 साल भी लेके बैठते हैं, तो हमें ऑन एन एवरेज मिनिमम 20% से 30% कैगर का रिटर्न आता है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स ए गुड स्टॉक टू कंसिडर एट दिस स्टेज। डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप समझते रहिए, अपने डिसीजन खुद लेते रहिए। थैंक यू। To get more updates, don't forget to like, comment, share and subscribe to this channel. Note: I am not a SEBI registered investment advisor. I don't offer any investment advice. All the stocks discussed in this video are not a recommendation to buy and sell. Please do your due diligence before purchasing any stocks. The intent of this video is purely education purpose only. Stock market investments are subject to market risk.